मीजोकैरियोट। तो डायनोफ्लैगेलेट्स, मीजोकैरियोट क्यों कहला रहे हैं, इन तीनों चीज को हम देखकर बता सकते हैं कि ये क्यों मीजोकैरियोट्स कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक? सबको समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक कि मीजोकैरियोटिक सेल किसे बोलते हैं? ये वाली बात हमें समझ में आ जाए। चलो देखो, इसके कुछ सदस्य दिखा रखे हैं। जैसे इसके मैं कुछ सदस्य बता दूं। जैसे एक सदस्य है नोक्टिलुका, ठीक है, ये सदस्य है नोक्टिलुका, ठीक है। ये बायोलुमिनिसेंस शो करता है, ठीक है। एक दिखा रखा है गायनोलॉग्स, ठीक है, या गोनियोलॉग्स, गोनियोलॉग्स, ठीक है, सॉरी गोनियालॉग्स, गोनियालॉग्स, ठीक है, हाँ ठीक है, ये गोनियालॉग्स, ठीक है। ये ऐसे सदस्य हैं जो क्या करते हैं, बायोलुमिनिसेंस शो करते हैं, ठीक है। हमने क्या देख लिया है भाई? हमने अभी तक दो सदस्य देखे हैं या दो ग्रुप देखे हैं, एक तो क्राइसोफाइट्स और एक डायनोफ्लैगेलेट्स, ठीक है। चल, इसमें एक थर्ड ग्रुप आने वाला है जिसे हम बोलते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स देखते हैं, यूग्लिनोइड्स क्या है भाई? यूग्लिनोइड्स, इन्हें भी देखते हैं। थर्ड वन है, ठीक है, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, ठीक भाई, देख लेंगे भैया इनके जरा। सबसे पहली बात, इनके की पॉइंट निकालने। यूनिसेलुलर, एक कोष के होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है भाई। क्लियर है इतनी बात? हमेशा फ्रेश वाटर में रहेंगे, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहेंगे। और ध्यान रखेंगे ये मिक्सोट्रोपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, ठीक है। मिक्सोट्रोपिक का मतलब हम समझ रहे हैं। अगर लाइट है तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, लाइट नहीं है तो होलोजोइक, ठीक है, अर्थात जैसे जंतु भोजन ग्रहण करते हैं उस प्रकार से ये काम करेंगे। हमें ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक काम का पॉइंट ये है, ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, संयोजी कड़ी है। क्या है ये? कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का? प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स, ये वाली, ठीक है भाई। ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल्स का, अर्थात इनमें भैया पौधों के लक्षण भी पाए जाएंगे और इनमें जंतुओं के लक्षण भी पाए जाएंगे। पक्की बात है, ठीक है। अगर हम इनमें पौधों के लक्षण देख लें और जंतुओं के लक्षण को देख लें तो देखते हैं। सबसे पहला दिया है प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इन्हें पौधों के जैसा क्यों माना जा रहा है? तो पौधों के जैसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात?
जंतुओं के समान क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अगर लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं है तो ये भोजन को जंतुओं के समान ग्रहण करेंगे, सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, ठीक है, शरीर के चारों ओर पेलिकल पाया जाएगा, सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है भाई। शरीर के अगले भाग पर इनके 2 फ्लैजेला होंगे, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। इस प्रकार से इनमें जंतु वाले लक्षण दिखाई देंगे। तो मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं, फिर इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। डायग्राम देख लें जरा एक, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या बना रहे हैं, एक ठीक है, ये ऐसा बनाया हमने। उसके अलावा हमने यहां से क्या कर दिए हैं, 2 फ्लैजेला निकाल दिए हैं, ठीक है भाई। यहां पर एक हमने ये स्ट्रक्चर बना दी है जिसे हम बोलते हैं रिजर्व वायर, ठीक भाई, ये रिजर्व वायर है। क्या है ये, रिजर्व वायर, ठीक है, रिजर्व वायर। उसके अलावा यहां पर जो 2 फ्लैजेला दिखाए गए हैं, बड़ा वाला जो है ये फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल फ्लैजेला है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन फंक्शनल, ठीक है भाई। उसके अलावा और ध्यान देंगे, यहां पर 2 वैक्यूल पाए जाएंगे, ये दोनों ही वैक्यूल कहलाएंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, वैक्यूल, ये चीजें पाई जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा इसके ऊपर हम एक डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं भाई, इसमें सेल वॉल नहीं है, क्या दिखा रहा हूं, डॉटेड लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल, ठीक है, पेलिकल। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। और इसके रिजर्व वायर के पास, ठीक है, यहां पर एक स्पॉट दिखाई देगा, जिसे यूग्लिना की आंख भी बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये रेड स्पॉट है, रेड स्पॉट, ठीक है भाई। यहां पर इसका न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होंगे और सारी चीजें होंगी, ठीक है भाई, ये सारी चीजें होनी है, ये तुम्हें ध्यान रखना। अब देखो ये क्या है, ये पेलिकल है। सबसे पहली बात तो इसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है, नो सेल वॉल। इसमें क्या है, ये पेलिकल लगता है, क्लियर है। अब ध्यान देंगे, इसमें जो 2 फ्लैजेला हैं, एक फंक्शनल है जो इसमें मूवमेंट कराता है, एक नॉन फंक्शनल है जिसके कारण मूवमेंट नहीं होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेंगे, ये ओस्मो रेगुलेशन करेंगे, अर्थात इसके अंदर कितना वाटर होना चाहिए, कम है तो उसे बढ़ा कर देंगे और ज्यादा है तो उसे स्टोर करेंगे, निकालेंगे, ये ओस्मो रेगुलेशन कराएंगे। ये रिजर्व वायर जो क्षेत्र है, ठीक है, अगर लाइट नहीं है तो इसी, ठीक है, क्षेत्र के द्वारा ये फूड को इंगल्फ करेगा, अर्थात भोजन को ग्रहण करेगा, ठीक है। ये रेड स्पॉट क्या है, ये एक ऐसा स्पॉट है, ये एक ऐसा स्पॉट है जो ये बताता है यूग्लिना को कि इस टाइम लाइट है या नहीं है, ठीक है। तो ये लाइट को क्या करने के लिए, ठीक है, उसका सेंस बताने वाला ये पार्ट है, ठीक है। अमीबा, इसके यूग्लिना को कैसे पता चलता होगा कि लाइट है या नहीं है,
अब मुझे फोटोसिंथेसिस करना है या मुझे जंतुओं की तरह भोजन ग्रहण करना है तो ये बताएगा रेड स्पॉट। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम देख पा रहे हैं यूग्लिनोइड की। यहां तक समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है? तो इतनी चीज हमने पढ़ ली है आज किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। हमने पढ़ लिया है कहां तक, यूग्लिनोइड तक। बचे हुए स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना।